नमस्कार भाइयों। अयोध्या में भाजपा हार गई, इसी का जवाब देने आए हैं। इस खबर को इतना वायरल किया गया कि किसी को एक बार भी पता नहीं चला कि अयोध्या नाम की कोई सीट ही नहीं है, उसका नाम तो फैजाबाद। भाजपा अयोध्या की सीट नहीं हारी है, फैजाबाद की अयोध्या फैजाबाद निर्वाचन क्षेत्र का एक छोटा सा हिस्सा। फैजाबाद के अंतर्गत 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। अयोध्या 2 में बिक्कापुर, 3 में गोसाईगंज, 4 में मिल्कापुर, 5 में रुदौली। अयोध्या विधानसभा क्षेत्र में भाजपा को 4667 वोट से बढ़त मिली, जबकि 4 विधानसभा क्षेत्र में सपा को भाजपा से कम। इसलिए आप सभी को बता दूं कि भाजपा अयोध्या से नहीं हारी है, बल्कि अयोध्या से भाजपा जीती। लेकिन जानबूझकर एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि भाजपा अयोध्या हार गई, कि सीट का नाम है फैजाबाद और फैजाबाद का नाम इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है और फैजाबाद के जगह अयोध्या का नाम यूज किया जा रहा है। में भाजपा की भारी हार हुई है, इसलिए यह स्वाभाविक है कि भाजपा सपोर्टर काफी नाखुश और दुखी हैं। भाजपा यूपी में कुल 44 सीट हारी, लेकिन सिर्फ एक सीट को हाईलाइट करके दिखाया गया। हिंदुओं ने अयोध्या खो दिया और ये सब करने वाले वो लोग हैं जो राम मंदिर का लास्ट तक विरोध किए और दर्शन करने के लिए भी राम मंदिर अयोध्या नहीं गए। श्री राम के अस्तित्व पर संदेह करने वालों ने एक नैरेटिव सेट किया। कुछ बेवकूफ हिंदू इसे सही मानकर इसको वायरल करने लगे। अब आइए एक बात आपको मैं बताता हूं और इस पे गौर कीजिएगा। जब हम कहते हैं भाजपा फैजाबाद हार गई, जैसे भाजपा गाजीपुर हार गई, मुल्ला हार गई, हैदराबाद हार गई, मुर्शिदाबाद हार गई, अभी भी नहीं समझे। लेकिन जब यह कहा जाता है कि भाजपा अयोध्या हार गई तो संदेह अलग अर्थ में बदल जाता है। लेकिन जब ये कहा जाता है कि भाजपा अयोध्या से हार गई तो इसका अर्थ बदल जाता है। अयोध्या श्री राम से जुड़ी है और इसकी जागृति हिंदुओं से जुड़ी हुई है। अयोध्या नाम सुनते कई भावनाएं बाहर आ जाती हैं। और दूसरी बात यह है कि हम हिंदू किसी दूसरी चीज पर प्रतिबंध लगाने या उसका बहिष्कार करने में माहिर हैं। जो हमें पसंद नहीं है, किसी चीज या व्यक्ति पर हम बहुत जल्दी प्रतिबंध लगा देते हैं और उसका हम बहिष्कार करने लगते हैं। दुश्मन खेमे ने इस नैरेटिव को सेट करके हिंदुओं को गुमराह करने का कोशिश किया। लोगों ने मिलकर इस तरह का पोस्ट तैयार किया, हम अयोध्या नहीं जाएंगे, मतलब अयोध्या पे प्रतिबंध लगा। और कुछ बेवकूफ ने अपनी टिकट तक रद्द करा ली और हम अयोध्या गए भी तो वहाँ नहीं रहेंगे, वहाँ से खरीदारी नहीं करेंगे। राइट विंग के लोगों ने इसे उठाकर वायरल करना शुरू कर दिया। तुम सोचो कि अगर तुम अयोध्या नहीं रहोगे तो फिर कहाँ रहोगे? पास के शहर फैजाबाद में, उस शहर में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसका है, ये सोचने का काम आपका है। और जब हम अयोध्या में नहीं रुकेंगे, फैजाबाद में रुकेंगे, तो हमारा पैसा कौन कमाएगा? ये आपके ऊपर सोचने की क्षमता आपके ऊपर होनी चाहिए। मतलब साफ है कि हिंदुओं को अयोध्या जाने के लिए उस्काओ, अगर फिर भी नहीं मानते हैं तो वहाँ सामान खरीदने के लिए उन्हें भड़काओ, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू व्यापार करते हैं। और परिणाम ये होगा कि स्थानीय हिंदू और बाहरी हिंदू में अविश्वास पैदा करो और ये अपने में लड़ते रहें। अब आप सभी श्रोता से एक सवाल है, आप सभी कट्टर हिंदुओं से मेरा एक सवाल है। बीजेपी दक्षिण गोवा में भी हार गई है। आप सभी में से कितने लोग गोवा का टिकट कैंसिल करा दिया? आप सभी में से कितने लोग गोवा जाने के लिए पोस्ट वायरल किए? आप सभी में से कितने लोग आज के बाद कभी गोवा नहीं जाएंगे? और सभी हिंदुओं से विनती है हाथ जोड़कर कि ऐसे नैरेटिव से बचिए और समझने की कोशिश कीजिए और किसी भी भड़काव में आने की कोशिश मत कीजिए। और आप सभी अपने आप को सच्चा हिंदू मानते हैं तो कम से कम उस अयोध्यावासी को गाली नहीं दीजिए। इस धरती को जन्म लेने के लिए स्वयं नारायण ने चुना था, जिसके साथ रहने के लिए स्वयं हमारे प्रभु श्री राम ने चुना था। और
उन अयोध्यावासी को गाली देने में आपको तनिक भी शर्म नहीं आ रही है, जिनके घर पूरा से पूरा तोड़ दिया गया, फिर भी सभी अयोध्यावासी आगे आकर और भाजपा को वोट किए। रामायण में तो एक मारीच था और इस कलयुग में सहस्त्रों मारीच से आपको सामना अभी करना है। तो सोचिए कि कितनी सावधानी हम सभी को बरतनी होगी यहाँ जीने के लिए और अपने हिंदू भाइयों में संगठित रहने के लिए। इसलिए मारीच की भूमिका आप सभी नहीं निभाइए और उस अयोध्यावासी को बिना जाने समझे कुछ भी पोस्ट नहीं कीजिए। अगर कोई भी पोस्ट आता है तो उसे जांच परख कीजिए, उसके बाद वैसे पोस्ट कीजिए जिससे हमारे अयोध्यावासी पूजनीय हैं और पूजनीय रहें। ऐसा नहीं कि उन्हें हर तरफ से हमारे हिंदू भाई ही गाली दे रहे हैं। अब बताइए, एक तरफ उनका घर टूटा है, एक तरफ उन्होंने आगे बढ़ चढ़कर वोट भी किया है, फिर भी वो गाली सुन रहे हैं और हम उस अयोध्या को बदनाम कर रहे हैं जहां नारायण ने स्वयं जन्मने का निर्णय अपने आप लिया था। और आप सब एक बात तो अच्छी तरह से जानते हैं कि उनके मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं डोलता है। तो फिर हम उन अयोध्यावासी को गाली क्यों दे रहे हैं जिनका इसमें कोई दोष नहीं है। और सब कुछ होने के बाद भी परेशानियां उन्हें भी बहुत कुछ हुई है, लेकिन उसके बाद भी उन लोगों ने बढ़ चढ़ के वोट किया है और भाजपा को अयोध्या से 4667 वोट से बढ़त मिला है। तो अभी सभी से विनती है कि अगर ये इन्फॉर्मेशन थोड़ा भी आपको सही लगा तो वीडियो को एक शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो भाई के पास पहुंचाइए जो इस सिस्टम को, इस नैरेटिव को नहीं समझ पा रहे हैं। और बहुत अच्छे अच्छे लोग भी इस नैरेटिव को नहीं समझ पाए हैं अभी तक, अयोध्यावासी को गाली दे रहे हैं और कमेंट पे कमेंट किए जा रहे हैं, ट्वीट पे ट्वीट किया जा रहा है, जिससे काफ़ी अयोध्यावासी नाराज है और उन्हें दुख महसूस हो रहा है।